आयुर्वेदीय शरीर कल्प की तरह आध्यात्मिक भाव कल्प को समानांतर समझा जाना चाहिए। एक में काया को दुर्बलता, रुग्णता, जीर्णता आदि अनपेक्षित परिस्थितियों से मुक्त किया जाता है। दूसरे में आस्था, आकांक्षा एवं अभ्यास पर चढ़ी हुई कुसंस्कारिता से त्राण पाने का प्रयत्न किया जाता है। शरीर की संरचना ऐसी अद्भुत है कि यदि उस पर असंयम जन्य असत व्यस्तता न ला दी जाए तो वह शतायु की न्यूनतम परिधि को पार करके सैकड़ों वर्षों जी सकता है। मरण तो प्रकृति धर्म है, पर जीर्ण शीर्ण होकर जीना यह मनुष्य का अपना उपार्जन है। आरंभ से ही सुपट पर चला जाए तब तो कहना ही क्या, अन्यथा मध्यकाल में रुख बदल दिया जाए तो भी ऐसा सुधार हो सकता है जिसे अद्भुत अप्रत्याशित कहा जा सके। चेतना तंत्र की संरचना भी ऐसी ही है। पिंड ब्रह्मांड का छोटा रूप है, परमात्मा की ही छोटी प्रतिकृति आत्मा है। शरीर में वे सभी तत्व विद्यमान हैं जो प्रकृति के अंतराल में बड़े एवं व्यापक रूप में पाए जाते हैं। काय साधना से न केवल आरोग्य लाभ मिलता है, वरन तपश्चर्या की ऊर्जा से तपा पकाकर ऐसा भी बहुत कुछ पाया जा सकता है जो प्रकृति की रहस्यमय परतों में खोजा पाया जा सकता है। सिद्ध पुरुषों का प्रकृति पर आधिपत्य होता है। इसका आधारभूत कारण यह है कि काया में उन्हीं रहस्यों की बीज रूप में उपस्थिति को कृषि कार्य के साधनों से विकसित कर लिया जाता है। फलतः काया समूची माया का प्रतिनिधित्व करने लगती है। काया और प्रकृति के बीच आदान प्रदान होने लगता है। जिस प्रकार पृथ्वी के ध्रुव केंद्र व्यापक ब्रह्मांड से अपनी आवश्यक सामग्री खींचते उपयोग करते रहते हैं, उसी प्रकार सिद्ध पुरुषों की काया न केवल ब्रह्मांड व्यापी माया से प्रकृति से आदान प्रदान करती है, वरन चेतनात्मक विशेषता के कारण कई बार उस पर आधिपत्य भी करने लगती है। तपस्वियों की अलौकिक चमत्कारी सिद्धियों का यही रहस्य है। आत्मा के नाम से पुकारी जाने वाली ब्रह्म ऊर्जा की छोटी चिंगारी का मौलिक स्वरूप भी प्रायः वैसा ही है। पतित पराजित तो उसे कषाय कल्मशों का आवरण करता है। दर्पण के सामने जो भी वस्तु आती है उसी का प्रतिबिंब दिखने लगता है। मूढ़ता और दुष्टता सामने हो तो आत्मा का स्वरूप भी वैसा ही दिखने लगता है। यदि पर्दा हटा दिया जाए तो दृश्य बदलते देर न लगे। नर और नारायण की एकता के दृश्यमान होने में एक ही व्यवधान है, संचित कुसंस्कारिता। कायाकल्प मंत्र एक शक्तिशाली मंत्र है जिसे ध्यान और समर्पण के साथ जप किया जाता है। यह मंत्र शारीरिक स्वास्थ्य, शांति और सुख को बढ़ाने का उद्देश्य रखता है। इस मंत्र का जाप व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा को पुनर्जीवित करने में मदद करता है। यह मंत्र और अन्य कायाकल्प तकनीकों का उपयोग करके व्यक्ति अपनी शक्ति और ऊर्जा को और बढ़ा सकता है और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है। कायाकल्प मंत्र एक शक्तिशाली और संक्रामक मंत्र होता है जिसे स्वस्थ और शक्तिशाली शरीर प्राप्ति के उद्देश्य से जप किया जाता है। इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है। यह मंत्र वैदिक संस्कृत में है और काया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है शरीर, और कल्प शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है परिवर्तन या उत्पन्न। इसीलिए कायाकल्प मंत्र का अर्थ होता है शरीर का परिवर्तन। कायाकल्प मंत्र का जाप करने के लिए आपको पहले एक निर्धारित स्थान चुनना चाहिए जहां आप शांति और स्थिरता महसूस कर सकते हैं। बाद में आपको बैठने की अवस्था में सुनिश्चित करना चाहिए और अपनी आंखें बंद करनी चाहिए। फिर कायाकल्प मंत्र को मनन करना चाहिए और ध्यान और समर्पण के साथ इसे जपना चाहिए। आप इस मंत्र को रोजाना एक निश्चित संख्या में जप सकते हैं, जैसे कि 108 बार या 7 माला या जितना भी आप चाहें। कायाकल्प मंत्र। ओम कायाकल्पाय विद्महे काश्यपीयाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। इस मंत्र को जप करने से व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक शक्ति की वृद्धि होती है, स्वस्थ शरीर मिलता है, ऊर्जा का संचार होता है और सुख शांति की अनुभूति होती है।